मामला आता है कि ये मुसलमान हिंदुस्तान के हैं नहीं, इनको अपने अपने घरों को भेज दो, यानी इनको अपने मुल्क से निकाल दो। ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाना है, सबसे पहला मसला ये छिड़ा। और अभी चंद दिन ही गुजरे हैं कि वक्फ बिल का मामला भी सामने आया और मुसलमानों को बता दिया गया कि तुम्हारे जितने कब्रिस्तान हैं, जितने मदरसे हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। तुमसे तुम्हारी कब्रिस्तान छीन ली जाएगी, तुमसे तुम्हारी ईदगाह छीन लिए जाएंगे, तुमसे तुम्हारे मदरसे छीन लिए जाएंगे। वक्फ के अंडर में अगर कोई मस्जिद है तो वो भी तुमसे छीन ली जाएगी। बगैर हाकिम की इजाजत के, बगैर हुकूमत की इजाजत के तुम ना तो कब्रिस्तान में अपने मुर्दे को दफना सकोगे, ना ही अपने ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ सकोगे, ना मदरसों पर तुम्हारी कोई बात चलेगी। सब खत्म पर जालिम हुकूमतों को मुसल्लत कर दिया जाएगा, जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। हमने रसूल की बात आ जाने के बाद, रसूल का फरमान आ जाने के बाद, हमने हुक्म रसूल आ जाने के बाद रूगर्दानी की, हमने रसूल की बात आ जाने के बाद अपने चेहरों को दूसरी तरफ मोड़ लिया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हम पर जालिम हुकूमतों को और जालिम मिनिस्टरों को हम पर मुसल्लत कर दिया, जालिम हाकिमों को हम पर मुसल्लत कर दिया। देखिए हमारे ऊपर वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। इदं जन उपश्रुतनराशंस इस्तश्विष्यते षष्टिं सहस्रनवीतं चकौरव अरुषमेधु दद्महे उष्ट्रायस्य प्रवाहिणो वधुमन्त द्विर्दशवत्मारधस्सनी जिहिषते दिवः इषमाण उपस्मृतः इवन्त शहे मामहे शतं निष्कान्दशस्त्रजः श्रेणी शतान्यव्रतां सहस्रादशगवनामः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अग्निमीले पिरुहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं
होतारम रत्न धातमम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कुर्बो जवार से तशरीफ फरमा, मेहमानान इज़ाम, ख़वातीन इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और अजीज बच्चों, अल्लाह का बेहद व बेहिसाब शुक्र व एहसान है कि उसने दावत इल्लाह का एक मौका इनायत फरमाया और हम तमाम को मिल बैठने की तौफीक बख्शी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, दुनिया का अगर मुशाहिदा किया जाए और जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि पूरी दुनिया में तकरीबन 180 करोड़ मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान हैं और तकरीबन 58 ममालिक ऐसे हैं जहां के सरताज, जहां के हाकिम, जहां के सल्तनत की बागडोर संभालने वाले, जहां के प्राइम मिनिस्टर, जहां के बादशाह मुसलमान हैं। तकरीबन 58 ममालिक ऐसे हैं जो मुसलमानों के अंडर हैं, मुसलमानों के इक़्तिदार में हैं, मुसलमानों का पावर है और 180 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में हैं। लेकिन बावजूद इसके आप दुनिया जहान का मुशाहिदा कीजिए, मुसलमान कहीं काटा जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं परेशान किया जा रहा है, कहीं देखिए अजानों पर पाबंदी, कहीं देखें लाउड स्पीकर पर पाबंदी, कहीं देखें टोपी पर पाबंदी, कहीं देखें तो दाढ़ी पर पाबंदी, कहीं देखें तो हिजाब पर पाबंदी, कहीं देखें तो मुसलमानों के निशान पर पाबंदी, कहीं देखें तो किसी और चीज पर पाबंदी। अलगर्ज देखा गया कि मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है दुनिया जहान के अंदर कि जिन्हें परेशान किया जा रहा है, जिन्हें मारा जा रहा है और उन्हें जलील किया जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है। उनको कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनका कोई नामो निशान तक। कई ऐसे इलाके हैं जहां से मुसलमानों का निशान खत्म कर दिया गया, उनका नाम बाकी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूनान, मिस्र, रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और आज हम ये कहते हैं कि आज हमारा नामो निशान बाकी नहीं है। क्यों? हम जलील हैं। क्यों? हम परेशान हैं। क्यों? हमको कत्ल किया जा रहा है। क्यों? इसके कई वजूहात हैं। आइए चंद वजूहात पर हम सरसरी नजर डालेंगे। सबसे पहली वजह, बात को समझिए, यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले नौजवानों से मेरी फोन पर गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू से मालूम हुआ अकीदे के मामले में फिर भी ये इलाका बाकी इलाकों से बेहतर है, तौहीद के मामले में ये इलाका बाकी इलाकों से बेहतर है। और अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक इस तौहीद पर कायम व दायम रखे, आमीन। सबसे पहली वजह मुसलमानों के जिल्लत की और मुसलमानों के जलील होने की वो ये है कि हमने अपनी तौहीद के अंदर बिगाड़ पैदा कर लिया, हमने अपनी तौहीद के अंदर गड़बड़ी पैदा कर ली, हमने अपनी तौहीद के अंदर शिर्क की आमीज़श पैदा कर ली, हमने अपनी तौहीद के अंदर खराबियां पैदा कर ली। यानी अल्लाह ने जो तौहीद का हमें हुक्म दिया था और जिस तौहीद का दर्स दिया था, हमने उस तौहीद को छोड़ करके अपनी मनमानी वाली तौहीद के दामन को पकड़ लिया और हमने अल्लाह की अजमत, उसके मकाम और उसके मर्तबे को वैसे समझा जैसे नहीं समझना चाहिए था। हमने बस अपने मुताबिक अल्लाह की तौहीद को समझा। सबसे पहली वजह तौहीद के अंदर गड़बड़ी,
तौहीद के अंदर बिगाड़। बच्चा छोटा रहता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, चलने लगा, थोड़ा सा अगर कहीं ठोकर लग के गिर गया, सबसे पहले हमारी माएं और बहनें किसी पीर के पास, किसी मुजावर के पास, किसी दरगाह में बैठने वाले के पास, किसी बाबे के पास, किसी मौलवी के पास लेकर के चले जाते हैं। मौलवी साहब, मेरा बच्चा ठोकर खा खा करके गिर रहा है, इसको कोई धागा पहना दीजिए, इसको कोई काली सी तावीज दे दीजिए। ये हमारी माओ बहनों का अकीदा है। और हमारे मुसलमान मर्दों का, मुसलमान लड़कों का मामला ये है कि इनको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा है, बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, ये फौरन किसी बाबे के पास, किसी मौलवी के पास जाएंगे। मौलवी साहब, बिजनेस किया, पहले मैंने ये बिजनेस किया, इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने ये बिजनेस किया, इसमें भी नुकसान हो गया, कोई तावीज दे दो, कोई काला धागा दे दो कि हम उस धागे के जरिए से अपना नफा कर सकें और अपने नुकसान, अपनी बलाओं को दूर कर सकें। बताइए, ये हमने तौहीद के अंदर गड़बड़ी पैदा की या नहीं की? हमने तौहीद के अंदर गड़बड़ी पैदा की। अभी मालूम होगा बहुत सारी बातें, हमारे बच्चे नाफरमान क्यों? हमने जिन बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया वो बच्चे नाफरमान क्यों? उठाइए कुरान हकीम की आयत करीमा, हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं और क्या बयान फरमाता है अल्लाह ताला, कुरान हकीम उठा करके देखिए। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे कलेजे के टुकड़े, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह की जात में किसी को शरीक न ठहराना, अल्लाह की जात में किसी को शरीक न करना। क्यों? इसलिए कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को ये याद दिलाया, क्या है मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को मालिक न मानना, अल्लाह के साथ किसी को नफा नुकसान का मालिक न मानना। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को अल्लाह का हक याद दिलाया, हजरत लुकमान ने अपने बेटे को अल्लाह की अजमत बताई। इस आयत करीमा के बाद अल्लाह ने फौरन एक आयत करीमा बयान फरमाई और फरमाया, वलक़द वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, कि हमने इंसानों को ताकीद कर दी है, इंसानों को हमने वसीयत कर दी है, उनके वालिदैन के मामले में, माँ बाप के मामले में हमने बंदों को ताकीद कर दी है, बंदों को हमने वसीयत कर दी है। यानी हजरत लुकमान ने अपने बेटे को तौहीद का दर्स दिया और अल्लाह का हक याद दिलाया, तो अल्लाह ने हजरत लुकमान के बेटे को और दुनिया के सारे बच्चों को अपने माँ बाप का हक याद दिला दिया और कहा कि हमने तुम्हें माँ बाप के मामले में ताकीद की है और हमने तुम्हें नसीहत की है, वसीयत की है। और ताकीद के साथ अल्लाह ने दुनिया के सारे बच्चों को, सारे बेटों को ये ताकीद कर दी माँ बाप के मामले में कि इनकी इज्जत करना, इनकी रिस्पेक्ट करना। क्या मतलब? तुम अपने बच्चों को अल्लाह का हक याद दिलाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा हक याद दिलाएगा। आज अगर हमारे बच्चे नाफरमान हैं, हमारे बच्चे अगर हमारी बात नहीं मानते, अभी आपके ही इलाके के कुर्बो जवार का ही मामला है, एक बच्चा माँ बाप को मार करके घर से धक्के दे करके निकाल दिया, उससे पूछा गया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बूढ़ा बाप कोने में खड़ा होकर के रो रहा है, बूढ़ी माँ खड़ी होकर के रो रही है। और जब उस बच्चे से पूछा गया तूने ऐसा क्यों किया अपने माँ बाप के साथ, कहता है मुझे मेरा बंटवारा चाहिए, मुझे मेरी विरासत चाहिए। माँ जिंदा है, बाप जिंदा है और इस लड़के को विरासत चाहिए। माँ बाप के जिंदा रहते हुए विरासत चाहिए। माँ मार खा रही है बच्चे से, बाप मार खा रहा है बच्चे से। क्यों? अल्लाह ने इन बच्चों के दिलों में माँ बाप की अजमत डाली ही नहीं। क्यों? इसलिए कि इन माँ बाप ने अपने बच्चों के दिल में अल्लाह की अजमत को नहीं डाला, अल्लाह ने इनके दिलों में माँ बाप की अजमत नहीं डाली। रमजान का महीना गुजरा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरावी पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, क़ियामुल लैल किया,
फजर के वक्त क्या खाया नहीं खाया, पूरा दिन भर भूखे और प्यासे रहे। मगरिब की अजान के इंतजार में नाव नोश की महफिलें सजा करके हम बैठे रहे। खाने पीने की चीजें सामने हैं, लेकिन हम भूख में भी हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। रोजा रखा, भूखे और प्यासे रहे। और न जाने कितने हमने माली इबादत किए, कितने हमने सदका तो खैरात किया, ज़कात अदा किए, लोगों की हमने मदद की, गरीबों को बुला बुला कर हमने इफ्तार करवाया। न जाने कितने लोग उम्रा करने के लिए चले गए और कितने लोगों ने दीगर नेकी के काम अंजाम दिए। जरा सुनो, हम में से कौन नहीं चाहेगा कि हम सुबह से शाम तक भूखे रहे और हमने दीगर इबादत किए। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ये सारी की सारी इबादतें बर्बाद हो जाएं। यकीनन हर इंसान ये चाहेगा, हर मुसलमान ये चाहेगा कि ये सारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं, ये सारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं। और हम ये चाहते हैं कि जब हमने इतनी मेहनत से इबादत की है तो अल्लाह ताला इसका बदला भी हमको दे, इसका फल भी अल्लाह ताला हमको दे। लेकिन फरमाया गया कि सब लोगों को इसका बदला नहीं मिलेगा, सारे लोगों को इसका फल नहीं मिलेगा, सब लोगों को इसका अज्र नहीं मिलेगा। किसको बदला मिलेगा, किसको इसका फल मिलेगा? फरमाया गया जिसके तौहीद में खलल ना हो, जिसके तौहीद में शिर्क की आमीज़श ना हो, जिसके तौहीद में बिगाड़ ना हो, जिसकी तौहीद में शिर्क की मिलावट ना हो, हम उनकी इबादतों को कबूल करेंगे। और जिसकी तौहीद में जर्रा बराबर शिर्क की आमीज़श हो, जिसकी तौहीद में जर्रा बराबर कोई और भी शामिल हो, फरमाया गया कि उसकी इबादत को हम कबूल न करेंगे, चाहे कि वो उहुद पहाड़ के बराबर इबादत करके क्यों न लाए। फरमाया गया इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा वला इफ्तदा बि, के काफिर और मुशरिक क़यामत के दिन दुनिया भर का सोना और जमीन भर कर का सोना लेकर के आएगा। अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह इस सोने को कबूल कर ले। अगर कोई काफिर और मुशरिक दुनिया भर का सोना भी लेकर के आए और अल्लाह को दे और कहे कि अल्लाह इसको कबूल कर ले और इसको कबूल करने के बाद मुझे जहन्नम से नजात दे करके जन्नत दे दे, कहा जाएगा कि बंदे नहीं नहीं, दुनिया में तुझे मौका दिया गया था लेकिन तूने उस मौके को गंवा लिया और आज हम तुझसे वो मौका छीनते हैं। ये पूरा का पूरा सोना अगर तू देना चाहे और जहन्नम की अजाब से बच जाना चाहे, ऐ मेरे बंदे हम तुझे जहन्नम से छुटकारा नहीं दे सकते। मालूम ये हुआ कि जमीन भर कर अगर सोना हो और उसको एक पलड़े में रख दिया जाए, तौहीद की दौलत को एक पलड़े में रख दिया जाए, तोला जाए, नापा जाए, यकीनन तौहीद का पलड़ा भारी हो जाएगा, दुनिया भर कर सोने का पलड़ा हल्का हो जाएगा। ये तौहीद का मर्तबा है। हमने इबादतें की, रमजान में कितनी इबादतें की, जरा बताइए हमारी इबादतें ज्यादा बड़ी हैं या नबियों की नबूवत ज्यादा बड़ी है, रसूलों की रिसालत ज्यादा बड़ी है या हमारे रोजे ज्यादा बड़े हैं? यकीनन हर एक का जवाब होगा कि नबियों की नबूवत ज्यादा बड़ी है और नबियों की रिसालत ज्यादा बड़ी है। हमारी इबादतें नबियों की नबूवत के सामने, रसूलों की रिसालत के सामने कोई हैसियत और कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर हजरत नूह का तज़किरा किया, हजरत इब्राहिम का तज़किरा किया, हजरत यसा का तज़किरा किया, हजरत अय्यूब का तज़किरा किया, हजरत यूनुस का तज़किरा किया, दीगर बड़े बड़े जलीलुल क़द्र पैगंबरों का तज़किरा किया और उन तज़किरों के बाद ऐलान किया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। ऐ मेरे बरगुज़ीदा पैगंबरों, ऐ मेरे बरगुज़ीदा नबियों,
ऐ मेरे चहेते नबियों, अगर तुमने जर्रा बराबर शिर्क कर लिया होता तो हम तुम्हारे सारी नबूवत को बर्बाद कर देते, तुम्हारी रिसालत को बर्बाद कर देते, तुम्हारी नेकियों को जाया कर देते। ऐ नूह, हम तुम्हारे 950 साल दावत व तबलीग को न देखते। ऐ नूह, हम तुम्हारे 950 साल दावत व तबलीग को न देखते। ऐ इब्राहिम, तुमने जब ख्वाब में देखा कि तुम अपने बच्चे को ज़बह कर रहे हो, ऐ इब्राहिम, हमने तुम्हें एक ऑर्डर दिया, एक हुक्म दिया, फौरन तुम अपने बच्चे को लेकर मैदान में चले गए और मैदान में जाने के बाद तुम अपने बच्चे के गले में छुरी भी चला दी, लेकिन तुम्हारे बच्चे के गले में छुरी न चली बल्कि वहां पर एक मेंढा आ गया। ऐ इब्राहिम, इतने बड़े इम्तिहान में तुम पास हो गए, नमरूद के सामने खड़े हुए, नमरूद के सामने तुमने तौहीद का ऐलान किया और मुनाजरा किया और कहा कि मेरा अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज को निकाल करके मगरिब में गुरूब कर देता है, मेरा अल्लाह वो है जो जिंदा करता है और मारता भी वही है, मेरा अल्लाह वो है। ऐ इब्राहिम, नमरूद तुम्हें उठा करके कत्ल भी कर सकता था, ऐ इब्राहिम, नमरूद तुम्हें आग में भी डाल सकता था, लेकिन ऐ इब्राहिम, तुमने इन सारी चीजों की परवाह न की और सिर्फ हमारी तौहीद का ऐलान करते रहे। ऐ इब्राहिम, अगर तुमने जर्रा बराबर हमारी जात में शिर्क कर लिया होता, बच्चे की कुर्बानी हम न देखते, नमरूद के सामने सब्र और इस्तिकामत को न देखते, नमरूद के सामने तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी को न देखते, ऐ इब्राहिम, हम तुम्हारे सारे के सारे अमाल बर्बाद कर देते अगर तुम जर्रा बराबर शिर्क कर लेते। हजरत याकूब से कहा गया, है याकूब, तुम्हारे नजरों के सामने से यूसुफ को छीन लिया गया, यूसुफ तुमसे काफी दूर है, कोसों दूर है, रो रो करके तुमने अपनी आंखों की बीनाई खत्म कर ली, लेकिन याकूब, अगर तुम भी मेरी जात में शिर्क कर लेते तो ऐ याकूब, हम तुम्हारे रोने को न देखते। ऐ यूसुफ, तुम्हें जुलेखा ने दावते जिना दिया, बिस्तर पर बुलाया, लेकिन यूसुफ तुम उसके बिस्तर पर न गए, इतना तुमने सब्र किया और इतनी पाक दामनी का मुजाहरा किया, लेकिन यूसुफ, अगर तुम भी जर्रा बराबर शिर्क कर लेते तो हम तुम्हारे सारे अमाल को बर्बाद कर देते। सारे नबियों को कमो पेश कई नबियों का तस्करा किया और फरमाया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, ऐ मेरे बरगुज़ीदा पैगंबरों, अगर तुम जर्रा बराबर शिर्क कर लेते तुम तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर देते। और उठाइए इस आयत करीमा के बाद वाली आयत करीमा क्या फरमाया, इन तमाम अंबिया किराम के इमाम का तस्करा किया। कौन से इमाम का, कौन से नबी का तस्करा? फरमाता है परवरदिगार आलम, हम इसके बाद ऐसे नबी का तस्करा करते हैं जिसको हमने हौज़े कौसर का वाली बनाया, जिसको हमने वो मकाम और मर्तबा दिया कि वो मकाम और मर्तबा किसी नबी और किसी रसूल को नहीं दिया। जी, कौन सा नबी है वो? जिस नबी को अल्लाह ताला ने कभी नाम लेकर के नहीं पुकारा। जब भी आदम को पुकारना हुआ, कहा या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। या नूह बित बिसलामिन मिन्ना, ऐ नूह तुम सलामती के साथ कश्ती से उतर जाओ या कश्ती पर चढ़ जाओ। बैरक है, अल्लाह ने हजरत नूह का नाम लिया, आदम का नाम लिया, हूद का नाम लिया, शुएब का नाम लिया, दीगर पैगंबरों का नाम लिया, लेकिन एक नबी का नाम कुरान में या मोहम्मद कह के नहीं कहा। जब भी कहना हुआ या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, या अय्युहर रसूल कहा, या अय्युहन नबी कहा, नाम लेकर के या मोहम्मद पूरे कुरान में छान लीजिए, कहीं भी मौजूद नहीं है। फरमाया हम इस नबी का तस्करा करते हैं जिस नबी को हमने कभी नाम लेकर के नहीं पुकारा, और इस नबी का मर्तबा इतना कि अगर कोई इस नबी का नाम नमाज में ना ले, नमाज काबिल कबूल नहीं। कोई इस नबी का नाम अजान में ना ले, अजान काबिल कबूल नहीं। नमाज में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नमाज में हम पढ़ दिए। अजान जब मुअज्जिन देता है और अजान देते वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह भी कहता है। जी, मतलब ये है कि इस नबी का मर्तबा इतना, लेकिन इस नबी के मर्तबे के बावजूद अल्लाह क्या फरमाता है,
लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे नबी मोहतरम, हमने आपको इतना मकाम और मर्तबा दिया, सातों आसमानों का सैर करवा दिया, इसरा और मेराज का सफर करवा दिया, बुर्राक पर बिठा दिया, न जाने हमने कितने मकाम और मर्तबे आपको दिए, लेकिन ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर आपने हमारी जात में शिर्क कर लिया, अगर आपने हमारी जात में शिर्क कर लिया, हम आपके सारे मकाम और मर्तबे को खत्म कर देंगे, सारे अमाल को बर्बाद कर देंगे, सारी नेकियों को बर्बाद कर देंगे। आपका रात में उठ उठ कर तहज्जुद में दुआएं मांगना कोई मायने नहीं रखेंगे, सारी इबादतों को खत्म कर देंगे। ताइफ में गए, पत्थर खाई, जंगों में गए, दांत शहीद करवा लिए, चोट लगी चेहरे पर, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की नबी अकरम ने, लेकिन फरमाया अल्लाह ने लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी मोहतशम, अगर आपने जर्रा बराबर मेरी जात में शिर्क कर लिया तो हम आपके अमाल बर्बाद कर देंगे, नबूवत और रिसालत बर्बाद कर देंगे। ये तो थी कुरान और हदीस की बातें। अब आइए जरा वेदों की तरफ भी हम तवज्जो देते हैं। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इन बातों को अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि इस्लाम के अंदर एकेश्वरवाद, तौहीद की क्या अहमियत है, इस्लाम के अंदर तौहीद का क्या मकाम और मर्तबा है। यह आप सबकी जिम्मेदारी है। ये सारे के सारे मिलकर के हिंदू भाइयों तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश करें। ये बड़ा मशहूर मंत्र है और आप लोगों ने सब ने ये मंत्र सुना है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन। एक ब्रह्मा है, एक अल्लाह है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। ये बड़ा मशहूर मंत्र है। अब आइए एक दूसरे मंत्र पर हम तवज्जो देते हैं। इंद्रम मित्रम वरुणो अग्निमाहु रथो दिव्य सह सुपर्णो गरुत्माना एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अमग्नियम मातरिश्चानमाहु। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु रथो दिव्य। कहा वही इंद्र है, वही मित्र है, वही सुपर्ण है और वही गरुत्मान है, यानी ईश्वर की बहुत सारी संपूर्ण जगत का मालिक वही है। और ईश्वर की बहुत सारी सिफात का तस्करा करने के बाद कहा गया न तस्य प्रतिमा अस्ति यह नाम महद्यशा। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उस ईश्वर की कोई स्टैचू नहीं है, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उस ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं है, उसको किसी ने नहीं देखा है। ये तौहीद का दर्स, तौहीद की तालीम हमारे हिंदू भाइयों के वेद के किताबों के अंदर मौजूद है। कहा गया इंद्रम मित्रम वरुणो अग्निमाहु रथो दिव्य सुपर्णो गरुत्माना एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अमग्नियम मातरिश्चानमाहु। कुरान हकीम के अंदर इसी चीज को बयान करता है अल्लाह ताला हुवल अव्वल वल आखिर। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह बयान फरमाता है हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। कुरान में अल्लाह ने अपने नामों का तज़किरा किया, अपने सिफात का तज़किरा किया। वेदों में वेद व्यास जी ईश्वर के सिफात का तज़किरा करते हैं। इंद्रम मित्रम वरुणो अग्निमाहु रथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्माना। ये सारी की सारी सिफात एक ईश्वर के लिए है, एक अल्लाह के लिए है। अब दूसरा मंत्र उठाइए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमावशिष्यते। ये पूरा का पूरा जगत, ये पूरी की पूरी संसार, ये पूरा का पूरा कायनात, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी से पूर्ण है, वो पूर्ण है और पूरा कायनात उसी से पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमावशिष्यते। ये भी एक श्लोक है और मंत्र है। और इसके अलावा वेदों के अंदर एकेश्वरवाद की तालीम बहुत ज्यादा है। बस मैं इतनी सी बात बताता हूं कि अपने तौहीद को मजबूत करो, इसलिए कि तौहीद का दर्स हर मजहब में, हर मजहब में, हर धर्म के अंदर कहीं ना कहीं से हमें तौहीद तौहीद की तालीम, तौहीद का जो बयान है वो हमें हर मजहब में मिलता है। वो अलग बात है हिंदू भाइयों ने 33 करोड़ भगवान बना लिए, उनकी पूजा करने लग गए।
हिंदू भाइयों ने अलग अलग मूर्तियां बना ली और इनकी इबादत करने लगे। मुसलमानों में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जो दरगाहों, मज़ारों और कब्रों पर जाकर के माथा टेकने लगे और अपने हथेलियों पर काला और लाल धागा हिंदुओं की मुशाबत इख्तियार करते हुए बांधने लगे। शिर्क की आमीज़श पैदा कर दी और अपने तौहीद के अंदर हमने शिर्क को मिला लिया। सबसे बड़ी वजह यह भी है मुसलमानों के ज़वाल की, मुसलमानों के परेशान होने की, कि इन्होंने अपने तौहीद के अंदर बिगाड़ पैदा कर लिया। उठाइए हजरत बिलाल के उस वाक़ये को। हजरत बिलाल को गरम गरम रेत में लेटा दिया जाता था नंगा करके, जिस्म में एक कपड़ा नहीं है, एक कपड़ा नहीं है, और बरहना करके नंगा करके जमीन पर रेत में लिटा दिया जाता था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में हजरत बिलाल को लिटा दिया जाता था। गरम पत्थरों के लग जाने की वजह से और गरम रेत के जिस्म में लग जाने की वजह से हजरत बिलाल का चमड़ा फट जाता था और जो चर्बी है वो पिघल करके जमीन में गिर जाती थी और रेत को ठंडा कर देती थी। तौहीद के लिए हजरत बिलाल ने कुर्बानी पेश की। जरा मेरी माएं और बहनें सुने, हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी है, फिरौन अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला, फिरौन अपने आप को सबसे बड़ा अल्लाह कहने वाला, जरा उठाइए उस वाक़ये को। बीवी आसिया, और कैसी बीवी, अल्लाह को एक मानने वाली, अल्लाह के अलावा किसी को न मानने वाली, अल्लाह की तौहीद में कभी भी उसने शिर्क को नहीं आने दिया, कभी भी उसने अपने बच्चों के या अपने बेटे और बेटियों के हाथ में कभी भी काला लाल धागा नहीं बांधा। किसी बाबे के पास, किसी मौलवी के पास फट से उठा करके नहीं ले गए। जरा माएं और बहनें सुने, हजरत सुमैया जिन्होंने तौहीद की खातिर अपने शर्मगाह पर नेजा मरवा लिया, और जब उनके शर्मगाह पर नेजा मारा गया, बदबख्त ने जब नेजा मारा हजरत सुमैया की शर्मगाह में, हजरत सुमैया दर्द से तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती हैं। माओ और बहनों सुनो और इस चीज को लेकर के जाओ, वो हमारे और आपकी तरह नहीं थे कि थोड़ा सा मामला हुआ चलो जल्दी से मुल्ला के पास चलते हैं, चलो जल्दी से किसी बाबे के पास चलते हैं, चलो किसी से कोई मामला करके आते हैं कि हमारे साथ ये मामला पेश ना है। जरा उठाइए उन वाक़ियात को, क्या औरतों ने कैसे कैसे तौहीद की खातिर कुर्बानियां पेश की, तौहीद की खातिर कुर्बानियां पेश की। मर्दों ने भी तौहीद की खातिर कुर्बानियां पेश की। कैसी कैसी जंगें लड़ी गई। एक साहबी रसूल जंग लड़ रहे हैं और हाथ ऐसा कटा है कि हाथ पूरा का पूरा लटक रहा है, हाथ लटक रहा है, कट के गिरता भी नहीं है, सही से जुड़ा हुआ भी नहीं है, हाथ सिर्फ और सिर्फ एक रग पर टिका हुआ है और हाथ लटक रहा है। जरा अंदाजा लगाएं कि उस सहाबी रसूल ने अपने हाथ को पैरों से पकड़ा और पकड़ने के बाद पूरी तरह से खींच दिया, रग खिंच गई, हाथ भी खिंच गया। दर्द कैसा हो सकता है। मामूली माएं और बहनें समझे, प्याज काटते काटते थोड़ा सा अगर नाखून में या उंगली में चाकू चल जाए, 2 दिन घर का काम काज नहीं करेंगे। जरा मर्द हजरात समझे, थोड़ा सा अगर बाइक चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया, कहीं चमड़ा झुलस गया, कहीं चमड़ा छिल गया, कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है। यहाँ पर साहबी रसूल एलाए कलिमतुल्लाह के लिए और तौहीद के बुलंद, तौहीद के परचम को बुलंद करने के लिए इस लटके हुए हाथ को दोनों पैरों में फंसाते हैं और फंसा करके खींच देते हैं, हाथ अलग हो जाता है और खुद को अलग कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं तौहीद क्या है। असल बात यह है कि तौहीद हमको फ्री में मिल गया, तौहीद हमको फुकट में मिल गया। यही वजह है कि इसकी अहमियत, इसकी वैल्यू हमारे नजर में नहीं। तौहीद की अहमियत नहीं है। हमको अपने बाप मरवाने होते, हम भी अपने बच्चे को कटवा देते इस तौहीद के लिए। देखिए अभी क्या हो रहा है फलस्तीन के अंदर,
कितनी माएं ऐसी हैं जिनके नन्हे नन्हे बच्चे छतों के नीचे दब गए। कितने बाप ऐसे हैं जिनके नौजवान बेटे छतों के नीचे दब गए। कितने लोग ऐसे हैं जिन पर बमबारियां की गई और वो हवाओं में ऐसे उड़ने लगे जैसे परिंदे हवा में उड़ते हैं। कितने ऐसे माएं और बहनें बैठी हैं, ये छोटे बच्चे के मर जाने का दर्द समझ सकती है। मर्द हजरात बैठे, जवान बेटे का जनाजा कंधे पे कितना भारी होता है समझ सकते हैं। ये वही समझेगा जिसका जवान बेटा मरा हो। अंदाजा लगाएं, ये कोई छोटी मोटी कुर्बानियां नहीं है, ये बड़ी कुर्बानियां हैं। और हमने इस तौहीद के लिए जर्रा बराबर, रत्ती बराबर हमने इस तौहीद के लिए कुर्बानी पेश नहीं की है। सुबह क़यामत हम अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। वहां पर जब ये मुवहिदीन लोग खड़े होंगे, ये तौहीद वालियां खड़ी होंगी, हम जैसे गुनहगार लोग खड़े होंगे। अल्लाह पूछेगा, बंदो क्या तुम पर तौहीद को लाजिम पकड़ नहीं था? क्या तुम पर हमने ये हद जारी नहीं की थी कि तौहीद के दामन को मजबूती से पकड़ लो? क्या जवाब देंगे? अगर जर्रा बराबर हमारी तौहीद में मिलावट आ गई, शिर्क की, सारी इबादतें बर्बाद, सारी इबादतें, जी सारी इबादतें बर्बाद। जाइए, ये मसला आज इस स्टेज से और इस जलसे से लेकर के जाइए। दुनिया का कोई मौलवी, दुनिया का कोई मुफ्ती, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा बैरिस्टर या उलूम शरिया का माहिर ये नहीं कहेगा कि हाँ अगर तूने उम्रा कर लिया, तूने हज कर लिया तो अल्लाह ताला तेरे इस शिर्क को माफ कर देगा। दुनिया का कोई मौलवी ये फतवा नहीं देगा। इसलिए कि तमाम उम्मत का ये इजमा है कि अल्लाह की बारगाह में जर्रा बराबर बंदा शिर्क लेकर के जाए, सारी नेकियां बर्बाद, सारी नेकियां बर्बाद, कोई नेकी काबिल कबूल नहीं है। तो पहली चीज तौहीद के अंदर बिगाड़, तौहीद के अंदर खराबी, तौहीद के अंदर हमने शिर्क की आमीज़श कर ली, तौहीद को हमने खराब कर लिया। यही वजह है कि हम परेशान हैं। दूसरी वजह सुन्नत से दूरी। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री, जिन लोगों ने हुक्म रसूल आने के बाद अपने मुंह को मोड़ लिया, रसूल का फरमान आने के बाद अपने मुंह को मोड़ लिया, जिन लोगों ने रसूल की बात आ जाने के बाद अपने आप को दूर कर लिया, फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। हम उन्हें किसी मुसीबत में डाल देंगे, हम उन्हें फितने में मुब्तला कर देंगे, या उन पर अज़ाब अलीम हम डाल देंगे, यानी उन्हें या तो फितने में मुब्तला कर देंगे या उन्हें किसी सख्त अज़ाब में डाल देंगे। मोहम्मद इब्ने जाफर ने फितने की तफसीर ये की कि तुम अगर रसूल की मुखालिफत करोगे, रसूल की नाफरमानी करोगे तो तुम पर जालिम हुकूमतों को मुसल्लत कर दिया जाएगा, जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। हमने रसूल की बात आ जाने के बाद, रसूल का फरमान आ जाने के बाद, हमने हुक्म रसूल आ जाने के बाद रूगर्दानी की, हमने रसूल की बात आ जाने के बाद अपने चेहरों को दूसरी तरफ मोड़ लिया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हम पर जालिम हुकूमतों को और जालिम मिनिस्टरों को हम पर मुसल्लत कर दिया, जालिम हाकिमों को हम पर मुसल्लत कर दिया। देखिए हमारे ऊपर सबसे पहले तो कई मामलात आए कि ये मुसलमान हिंदुस्तान के हैं नहीं, इनको अपने अपने घरों को भेज दो, यानी इनको अपने मुल्क से निकाल दो, ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाना है। सबसे पहला मसला ये छिड़ा। और अभी चंद दिन ही गुजरे हैं कि वक्फ बिल का मामला भी सामने आया और मुसलमानों को बता दिया गया कि तुम्हारे जितने कब्रिस्तान हैं, जितने मदरसे हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, तुमसे तुम्हारी
कब्रिस्तान छीन ली जाएगी, तुमसे तुम्हारी ईदगाह छीन लिए जाएंगे, तुमसे तुम्हारे मदरसे छीन लिए जाएंगे, वक्फ के अंडर में अगर कोई मस्जिद है तो वो भी तुमसे छीन ली जाएगी। बगैर हाकिम की इजाजत के, बगैर हुकूमत की इजाजत के तुम ना तो कब्रिस्तान में अपने मुर्दे को दफना सकोगे, ना ही अपने ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ सकोगे, ना मदरसों पर तुम्हारी कोई बात चलेगी, सब खत्म हो जाएगा। मोहम्मद इब्न जाफर ने कहा अगर तुमने हुक्म रसूल आ जाने के बाद नाफरमानी की तो सुनो, अल्लाह ताला तुम पर जालिम हुकूमतों को मुसल्लत कर देगा और होगा ये कि तुम्हारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, दास्तान पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। जी, पूरी दास्तान खत्म हो जाएगी मुसलमानों की। और आगे फरमाए फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अज़ाब अलीम की तफसीर मोहम्मद इब्न जाफर ने की कि मुसलमान अगर रसूल की हुक्म आ जाने के बाद रसूल की मुखालिफत करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि अज़ाब अलीम में तुमको मुसल्लत कर दिया जाएगा, अज़ाब अलीम में तुमको मुब्तला कर दिया जाएगा। क्या मतलब है अज़ाब अलीम का? कहा गया कि जहाँ भी मिलोगे तुमको ठोक दिया जाएगा, जहाँ भी तुम आओगे तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, जहाँ भी आओगे तुमको मार दिया जाएगा। उठाइए बॉम्बे का वो वाकया जिसमें एक नौजवान मुस्लिम को, जिसको सिर्फ दाढ़ी रखने की वजह से या कोई मामला छोटा सा हो गया था, एक नौजवान आता है, हाथ में एक तलवार लेता है, एक औजार लेता है छुरा टाइप का, और वो उस नौजवान को मारता है, उससे उसके दोनों हाथ काट देता है, बिलाखिर उसके गले में वो छुरी चला देता है। ज्यादा दिन का मसला नहीं है, 7-8 महीनों का मसला है। जहां मिलोगे तुमको काट दिया जाएगा। 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, गुजरात में फसाद हुआ, उसमें न जाने कितने मुसलमानों को मारा गया, कितने मुसलमान बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटा गया, मुसलमान मर्दों को ऐसे मारा गया कि कोई अगर भाग करके जा रहा है फौरन उसको पकड़ा जा रहा है, पकड़ करके उसके इज़ार को खोल दिया जा रहा है, उसका पजामा उतार दिया जाता है और देखा जाता है कि अगर खतना होके है तो उसको फौरन वहीं पर कत्ल कर दिया जाता था, अगर खतना हो के नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाता था। गुजरात के अंदर ये दंगा होता है। आज मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है, आज मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जाता है, आज मुसलमानों को आतंकवाद कहा जाता है। जरा देखो क्या ये आतंकवादी है कि एक देश में जहाँ सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब मिल करके रहते हैं, लेकिन एक मुसलमानों को, एक मजहब वालों को उठा करके उन पर जुल्म और तशद्दुद के और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाए। क्या ये मुसलमानों की दहशत करती है? यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है, खुद जुल्म करे, खुद परेशानियां डाले, खुद जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और मुसलमानों को कहे कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान दहशत करते हैं। आज उठाइए वो वाकया गुजरात का, मुसलमानों को मारा गया, परेशान किया गया, लेकिन उस वक्त के जो हाकिम थे गुजरात के, उनको तौफीक नहीं हुई कि जाएं मुसलमानों की तीमारदारी करें, मुसलमानों का जरा हाल पूछ लें, नहीं। लेकिन जब बिहार के अंदर उनका कोई आदमी, अपना कोई आदमी मर जाता है, फौरन वहां से उठ करके जाता है और 5-5 लाख का चेक उनको दे करके आता है। ये दहशतगर्दी है, ये टेररिज्म है, ये आतंकवादी है। जी, मुसलमानों को आतंकवाद कह देना ये कोई कमाल की बात नहीं है। जाओ सफे हस्ती को उठा लो, दुनिया की पुरानी सी पुरानी तहजीब और पुरानी सी पुरानी तारीख को उठा लो, किसी सफे पर तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि मुसलमानों ने तशद्दुद और बर्बरियत के पहाड़ किसी हिंदू भाई पर तोड़े। हाँ, अगर किसी ने किया है तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हम खुले आम ये ऐलान करते हैं, किसी ने अगर किसी हिंदू भाई को इस्लाम की तरफ फोर्स किया, कहा इस्लाम कबूल करो, नहीं करोगे तो तुमको मारेंगे, तुमको पीटेंगे, तुमको जूते मारेंगे, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये चंद नाम निहाद लोग जो इस्लाम की चादर ओढ़ करके हिंदू भाइयों को परेशान करते हैं, इस्लाम इसकी हरगिज़ तालीम नहीं देता।
बल्कि कुरान हकीम तो पूरी तरह से खुल्ला ये ऐलान करता है, ला इकराह फिद्दीन, जाओ दुनिया वालों, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। तुमको इस्लाम अच्छा लगता है कबूल करो, नहीं लगता है तुम जाओ दुनिया, तुम्हें इस्लाम तुम्हें आजाद छोड़ता है, तुम्हें जो करना है करो। ला इकराह फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं इस्लाम के अंदर। इस्लाम ये है, अगर कोई गलत काम करता है इस्लाम का लुबादा ओढ़ करके, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मंच, हमारे स्टेज और हमारे मिंबरों से यही तालीम जाती है पूरे इस देश को, पूरे इस मुल्क को, कि इस्लाम एक पाक पवित्र धर्म है और इसका टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। मैं बता ही रहा था, अगर हुक्म रसूल क्या जाने के बाद नाफरमानी अगर कर ले बंदा, अल्लाह फरमाता है अज़ाब अलीम में मुब्तला कर देंगे। क्या मतलब है अज़ाब अलीम का? मोहम्मद इब्ने जाफर ने कहा कि जहां भी मिलोगे तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, यहां तक कि तुमको गाजर मूली की तरह काटा जाएगा। जी, गाजर मूली की तरह काटा जाएगा। अरे उसको काटने से पहले धोते हैं, छीलते हैं। और उठाइए वो हदीस जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर ये काफिर और मुशरिकीन यहूद और नसारा ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कोई भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। क्या मतलब है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हमारी तादाद नहीं होगी, हमारी कसीर तादाद नहीं होगी? क्या हम लोग ज्यादा तादाद में नहीं होंगे? नबी अकरम ने फरमाया तादाद में तुम बहुत ज्यादा होगे। जैसे आज मुसलमानों की तादाद 180 करोड़ है। पूरी दुनिया के अंदर 58 ममालिक मुसलमानों की ऐसी हैं जहां के सरताज मुसलमान हैं, प्राइम मिनिस्टर मुसलमान हैं। तादाद तो होगी बहुत ज्यादा, मुसलमान होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर पर नाले में बहने वाले उस खसो खशाक के मानिंद है जिसको कोई देखता तक नहीं है, जिसको कोई पूछता तक नहीं है। नाले में अगर एक तिनका बह के जा रहा हो, बताइए बोलेंगे तिनका बह के जा रहा है, देखो देखो तिनका बह, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? उस तिनके की कोई हैसियत नहीं है। बताया गया तुम्हारी हैसियत उस नाले में बहने वाले उस खसो खशाक के मानिंद होगी, कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं होगी तुम्हारी, तादाद होगी बहुत ज्यादा। तारीख हिंद पढ़िए, हिंदुस्तान की तारीख पढ़िए, क्या है? बाबर ने शुरू की हुकूमत को और बहादुर शाह जफर ने इस हुकूमत को खत्म किया, और ये कहानी बाबर से शुरू हुई, बहादुर शाह जफर पर खत्म हुई। क्या किया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? तौहीद की तालीम दी, इत्तिबाए रसूल की तालीम दी, इताअत रसूल की तालीम दी, लोगों को इस्लाम का पैगाम सुनाया, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का पैगाम सुनाया। नहीं, बल्कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जगह मुसख्खर किया, जमीनों को हड़पा और बड़े बड़े किलों को फतह किया। कहा कि हम बड़े बड़े किले फतह करेंगे। कभी उधर चले गए, किला फतह कर लिया, कभी उधर चले गए, किसी बादशाह को मार दिया, महल फतह कर लिया, उधर चले गए, जमीन है उधर प्रॉपर्टी है, उसको उन्होंने हमला करके अपने अंडर में कर लिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किलों को फतह किया और जमीनों को मुसख्खर किया और दीगर इन्होंने खाली जगह जमीन प्रॉपर्टियां बनाने में गुजार दी। आज देखिए उन किलों को उठा करके देखिए, उन महल्लात को उठा करके देखिए। बीजापुर के अंदर कई कर्नाटक का एक इलाका है, वहां पर जब मेरा जाना हुआ, कई एक महल्लात, कई एक किले जिनको बादशाहों ने फतह किया था, जिनको बादशाहों ने अपने अंडर में लिया था। आप जा करके देखिए, वहां पर कुत्तों ने बच्चे दे करके रखे हैं, वहां पर सुअरों ने अपने बच्चे दे करके रखे हैं, वहां पर आज कुत्ते और सुअर जाकर के अपना घर बना लिए हैं। देखिए जाकर के उन महल्लात को क्या मिला, क्या मिला? जगह और जमीन और प्रॉपर्टी बना करके। जब ये बादशाह आते थे, हटो हटो हटो, बचो बचो, बादशाह सलामत आ रहे हैं, हटो हटो, ये नारे लगते थे। आज उन्हीं मकामात पर सुअरों ने अपना मस्कन बना लिया, कुत्तों ने अपना मस्कन बना लिया। जहां बादशाह रहा करते थे, आज वहां सुअर मौजूद थे। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जमीनों को मुसख्खर किया और कोई दीन का काम नहीं किया।
शायर कहता है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जी, थोड़ी लम्हा, थोड़ा सा पीरियड उनकी हुकूमत थी, खता उनकी थी। अरे चाहते तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का झंडा गाड़ सकते थे, चाहते तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बना सकते थे, चाहते तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी खामोशी के साथ, अपने अखलाक के साथ मुसलमान सारे मिल करके, बड़े बड़े हाकिम अपने साथियों को लेकर के, उलमा को लेकर के हिंदू भाइयों के पास जाते, उनको इस्लाम का संदेश और इस्लाम का पैगाम सुनाते। नहीं, ये सब नहीं किया। तुमसे पहले भी बहुत सारे बादशाह गुजरे थे। उठाओ मोहम्मद इब्ने कासिम का दौर उठाओ और उस दौर का मुताला करो। मोहम्मद इब्ने कासिम जब हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने ऐसी हुकूमत की, ऐसा इंसाफ कायम किया, ऐसी हुकूमत की कि मोहम्मद इब्ने कासिम की हुकूमत को देख करके वहाँ की रियाया, वहाँ की पब्लिक और वहाँ की आवाम ने कहा कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता है, बल्कि ये कोई ऋषि है, बल्कि ये कोई अवतार है जो ईश्वर की तरफ से आया है। ये मोहम्मद इब्ने कासिम के ताल्लुक से हिंदू भाइयों ने कहा, और फिर हिंदू भाइयों ने मोहम्मद इब्ने कासिम की एक मूर्ति बना ली, और मूर्ति बनाने के बाद उसको पूजने लगे, उसकी पूजा करने लगे। उस वक्त तक मोहम्मद इब्ने कासिम हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे। आप उठाइए, मालूम होगा अगर मोहम्मद इब्ने कासिम और थोड़ी मुद्दत, थोड़ी पीरियड और हिंदुस्तान में रह लेते, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का परचम लहरता। चले गए वो हिंदुस्तान छोड़कर। जब चले गए तो उस इलाके के हिंदू भाइयों ने मोहम्मद इब्ने कासिम की मूर्ति बनाई और उसको पूजने लगे। ये कोई अवतार था, मनुष्य नहीं था। इसके अखलाक, इसका कैरेक्टर, इसका स्वभाव इतना पवित्र, इतना बेहतर, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? इतना अच्छा कोई अवतार ही होगा जो ईश्वर की तरफ से अवतरित हुआ है। ये थे। फरमाया अगर रसूल की बात आ जाने के बाद, रसूल का हुक्म आ जाने के बाद, अगर तुमने रसूल की नाफरमानी की तो कहा गया कि अज़ाब अलीम में मुब्तला कर दिया जाएगा और फितने में डाल दिया जाएगा। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ नबी करीम, हम अपनी जात की कसम खा करके ये ऐलान करते हैं, अगर किसी मुसलमान के दरमियान कोई मामला पेश आ जाए, किसी मुसलमान भाई के दरमियान कोई मसला पेश आ जाए, और अगर उस मसले में उसने आपकी तरफ रुजू न किया, आपकी बात को न माना, आपके फैसले को न माना, तो ऐ नबी करीम हम ऐलान कर देते हैं फला व रब्बिका ला युमिनूना, वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मजूसी हो सकता है, वो मुशरिक हो सकता है, वो मुनाफिक हो सकता है, वो दुनिया का बड़ा सा बड़ा कोई आदमी हो सकता है, लेकिन सुनो, वो एक मोमिन नहीं हो सकता अगर उसने तुम्हारे रसूल की बात आ जाने के बाद, अगर उसने रसूल की बात को ना माना तो वो मोमिन नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम, है वो लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद ना करो। उठाइए वो वाक़ियात जो तारीख की किताबों के अंदर मौजूद हैं। हजरत हंज़ला की शादी हुई, नई नई शादी, नए नए दूल्हा बने, शबे ज़िफ़ाफ़ की रात, अपनी बीवी के सामने बैठे, हम बिस्तर भी हो गए, बीवी से मुलाकात भी कर ली, और मुलाकात के बाद एक निदा लगाने वाला, एक पुकार लगाने वाला, आवाज लगाने वाला यह आवाज लगाता है कि सुनो सुनो, मैदान जंग में जाने के लिए नबी अकरम ने बुलाया है, जल्दी से मैदान जंग में आ जाओ।
हजरत हंजला के कानों में आवाज गई। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु ये आवाज सुनने के बाद अपनी बीवी से कहने लगे, ओ मेरी बीवी, नबी का फरमान आया है, नबी का हुक्म आया है, नबी की बात आई है, मुझे जाना पड़ेगा। बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर नामदार, ऐ मेरे शौहर, जरा गुस्ल तो कर ले, जरा नहा तो ले, जरा पाक तो हो ले, तहारत हासिल कर ले। हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, नहीं नहीं, नबी का फरमान आने के बाद अब मैं नहाने के लिए जर्रा बराबर घर में रुक नहीं सकता, मैं जाता हूँ। हजरत हंजला वैसे ही हालत जुनूबी में घर से निकल गए, मैदान जंग में आए। उठाइए सीरत की किताबें और तारीख की किताबें। हजरत हंजला जंग में आए और जंग में आने के बाद जंग लड़ते हैं और उसी जंग में शहीद हो जाते हैं। तलाश किया गया, हजरत हंजला की लाश भी मिली। बीवी आई दौड़ते दौड़ते, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर हंजला, इन्होंने मेरे साथ मुलाकात की, मेरे साथ इन्होंने हम बिस्तरी की। ऐ अल्लाह के रसूल, क्या इन्हें ऐसे ही हालत जुनूबी में ही इन्हें दफन कर देंगे? अल्लाह के रसूल, इन्हें गुस्ल दे दें। नबी अकरम फरमाते हैं, क्या हंजला की बीवी, ये शहीद हो गया है और शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, इसको तो ऐसे ही उठा करके कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, कब्र में दफन कर दिया जाएगा। हजरत हंजला को उठा करके कब्र में दफन करने से पहले नबी अकरम खामोश खड़े रहे। देखा कि अचानक से हजरत हंजला का जिस्म आसमान और जमीन के बीच में आ गया, हवा में लहरने लगा और हजरत हंजला के जिस्म से पानी के कतरे निकलने लगे। पूछा, अल्लाह के रसूल, ये क्या मामला है, क्या माजरा है? कहा, लोगों सुनो, हंजला ने मेरी इताअत और मेरी इत्तिबा से की है कि अल्लाह ने दो फरिश्तों को हजरत हंजला के लिए नाजिल कर दिया है। क्या है फरिश्तों, जाओ हंजला को गुस्ल दो। दो फरिश्ते आकर के हजरत हंजला के उस जिस्म को गुस्ल दे रहे हैं। इस गुस्ल के बाद हजरत हंजला को उठा करके कब्र में दफन कर दिया गया। जरा सोचे तो सही, इताअत रसूल और सुन्नत रसूल के किस तरह पासो लिहाज रखने वाले ये सहाबा कराम थे। ये वो हदीस, वान जाबिर अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा इस्तवा यौमल जुमाती अलल मिंबर यौमल जुमा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं, एक दफा जुमा के दिन मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं और फरमा रहे हैं, फकाल इजलिसु, कहा बैठो, बैठने के लिए कहा, किसी को नहीं कहा, किससे कहा? जो साइड में लोग थे, बाजू में सहाबा किराम खड़े थे, उन सहाबा से कहा बैठ जाओ। एक सहाबी आ रहे थे, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, फसमिया ज़ालिका इब्नु मसूद, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने ये सुना। सुनने के बाद फौरन दरवाजे पर बैठ गए। दरवाजे पर बैठने के बाद जब अल्लाह के रसूल ने देखा, फराहु फकाल या अब्दुल्लाह ताल, अल्लाह के रसूल ने देखा, फौरन कहा, अब्दुल्लाह, है अब्दुल्लाह, जरा अंदर आ जाओ, तुम्हें किसने कहा बैठने के लिए? अल्लाह के रसूल, आपकी ज़बान मुबारक से मैंने ये अल्फाज सुने, इजलिसू, बैठ जाओ, बैठ जाने का हुक्म मैंने आपकी ज़बान से सुना। अल्लाह के रसूल, मुझ में हिम्मत नहीं कि आपका हुक्म आ जाने के बाद मैं जर्रा बराबर भी आगे बढ़ जाता। मैं तो यही सोच रहा था कि अगर आपका हुक्म आ जाने के बाद मैं एक कदम भी जर्रा बराबर अगर मस्जिद की तरफ बढ़ा देता, वो कदम मेरे मस्जिद की तरफ नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ बढ़ जाते। अल्लाह के रसूल, इसीलिए मैं वहीं पर बैठ जाना मुनासिब समझा। इताअत रसूल और इत्तिबा रसूल देख रहे हैं और समझ रहे हैं। वेदों के अंदर भी कहा गया, वेदामिद पुरुष महान तिमादित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्यनाय, कहा गया कि इल्म रखने वाला ज्ञानी अहमद इस दुनिया में आएगा और वो इतना महान होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा ना होगा। महान तिमा द्वितीय वर्ण, इतना बड़ा महान पुरुष होगा, दूसरा कोई उसके बराबर ना होगा।
तमसा ईश्वर की अल्लाह की तपस्या करने वाला होगा, इबादत करने वाला होगा। प्रस्तात यानाया और अथर्ववेद के अंदर मौलाना शम्स नवीद उस्मानी ने किताब लिखी। अगर अब भी न जागे तो इस किताब के अंदर उन्होंने लिखा कि अथर्ववेद के अंदर ये मौजूद है, जो सही अथर्ववेद है, जो ऑथेंटिक अथर्ववेद है, उसके अंदर ये श्लोक मौजूद है। ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लम प्रंबिदम जन्म बेखंड प्रभु तू जपे नामे मोहम्मदम, मोहम्मद का नाम मौजूद है। कहने का मतलब यह है कि इताअत रसूल और इत्तिबाए रसूल जहां कुरान के अंदर ताकीदी अल्फाज के साथ कहे गए और हदीस के अंदर ताकीद के साथ कहा गया कि रसूल की इताअत जरूरी है, और अहादीस से जो हमें मालूम होता है कि रसूल की इताअत करो, सहाबा के वाक़ियात और सीरत से हमें मालूम होता है कि सहाबा इकराम कैसे नबी की इताअत करते थे। इन तमाम चीजों को समझने के बाद हम पर यह लाजिम बन जाता है कि हम रसूल की इताअत करें, उनकी इत्तिबा करें। ये इताअत, ये इत्तिबा, ये फरमा बरदारी कब कायम होगी? जब हमारी मोहब्बत रसूल से होगी। उठाइए, हजरते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे। बड़ा दिलचस्प वाक़िया है, सही बुखारी के अंदर ये वाक़िया मौजूद है। एक सहाबी थे, इब्तिदाई इस्लाम में वो शराब पीते थे। हुर्मत, शराब की हुर्मत का ऐलान हो गया। बावजूद इसके वो सहाबी ऐसे थे, कभी कभार पी लेते थे। साहबा इकराम देखते थे शराब पिया, उठा करके अल्लाह के रसूल के पास लाते। शराब पिया है, पी लिया है, थोड़ा सा हद जारी किया जाता था, कोड़े मारे जाते थे। बार बार ऐसा होता था। एक दफा हजरत उमर ने कहा, लानत हो तुझ पर, शर्म नहीं आती? बार बार तुझे नबी के सामने लाया जाता है, बार बार कोड़े लगाए जाते हैं, शर्म नहीं आ रही तुझे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर लानत ना भेजो इस पर लानत ना भेजो। क्यों क्यों क्यों? इसका मतलब यह है, एक सहाबी शराब पीने के बाद भी, अल्लाह अकबर, एक सहाबी शराब पीने के बाद भी सहाबियत के हद से वो बाहर नहीं जाता है, सहाबियत के दर्जे से वो घटता नहीं है। आज वो जाहिल बैठ करके पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर मिर्जा ये क्या बोलता है, सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है। ये तो बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा इकराम थे, इनके ऊपर जबान दराज की जाती है। ये अदना से सहाबी शराब पी लिए और फिर भी सहाबियत के दर्जे से खाली नहीं, सहाबियत के दर्जे से इनको कम नहीं किया गया। शराब पी लिए फिर भी सहाबी। शराब पीने के बाद हजरत उमर ने कहा, शर्म नहीं आती? लानत हो तुझ पर। नबी अकरम ने कहा, उमर इस पर लानत न भेजो। क्यों? इसलिए कि ये सहाबी कौन थे? बाजार जाते थे, पनीर मिल गया ले लेते थे, दही मिल गया ले लेते थे, दूध मिल गया ले लेते थे, और इसी तरह से दीगर मशरूबात या खाने पीने की चीजें जो भी रहती थी ले लेते थे, और वो सारी चीजें उधार में लेते थे। उधार में लेने के बाद वो नबी अकरम के पास ला करके देते थे, आए अल्लाह के रसूल ये लीजिए, खाइए, ये तनावुल फरमाइए, इसको पीजिए, इसको खाइए। अल्लाह के रसूल खाते थे, मुस्कुराते थे, नबी अकरम खाते थे और खुश होते थे। सहाबी रसूल फिर जब बाजारों की तरफ जाते थे, कई और मौके पर दुकानदार बुलाता था, कहता था पैसा दो जो तुम लेकर के गए थे, खजूर लेकर के गए थे, घी दही दूध पनीर जो लेकर के गए थे, पैसा दो। सहाबी रसूल उस दुकानदार को उठाते थे और नबी अकरम के पास लेकर के आते थे, इन्होंने खाया है तुम्हारी सारी चीजें, इनसे पैसा मांग लो। अल्लाह के रसूल ये मंजर देख करके खूब मुस्कुराते थे, खूब मुस्कुराते थे। अल्लाह के रसूल ने एक बार पूछा, इधर आओ, क्यों करते हो ऐसे? पैसे नहीं है तुम्हारे पास, छोड़ दो। मैंने थोड़ी तुमसे जबरदस्ती कही है कि तुम मेरे लिए ये सामान लाओ, पैसे नहीं है, छोड़ दो, ये लाने की क्या जरूरत है? साहबे रसूल पता है क्या कहते हैं? साहबे रसूल कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, आप ये चीजें खाते हैं और आप मुस्कुराते हैं, आप खुश होते हैं। अल्लाह के रसूल मुझे अच्छा लगता है, आप खाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ये कब होता है? जब हमें किसी से मोहब्बत होती है, हम उसको खुश देख करके खुद खुश हो जाते हैं।
हम उसको खुश देख करके खुद खुश हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें उससे मोहब्बत है। ये मोहब्बत अपने अंदर पैदा कीजिए, रसूल से मोहब्बत पैदा कीजिए, रसूल से इताअत अपने आप पैदा हो जाएगी। ये दूसरी वजह है। एक और वाक़या मोहब्बत पर मैं बता ही देता हूँ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा जाते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु नबी के इंतकाल के बाद सदमे में चले जाते हैं। इतना रोते हैं, रो रो करके दीवाने बन जाते हैं, रो रो करके हाल बुरा कर लेता है। सहाबा ने देखा बिलाल की हालत बड़ी खराब है। सहाबा ने डिसाइड किया कि बिलाल को थोड़े दिन के लिए मदीना से बाहर भेज दिया जाए। हजरत बिलाल को थोड़े दिन के लिए मदीने से बाहर मुल्क शाम भेज दिया गया। थोड़े दिन के बाद, 6 महीने के बाद, 7-8 महीने के बाद हजरत बिलाल ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए हैं। ऐ बिलाल, क्या तुझे मेरा मदीना पसंद ना आया? ऐ बिलाल, क्या तुझे मदीना अच्छा ना लगा? बिलाल फौरन घोड़ा लेते हैं और मुल्क शाम की गलियों में दौड़ाते दौड़ाते मदीना पहुंच जाते हैं। चंद दिनों के सफर के बाद जब हजरत बिलाल मदीना पहुंचे तो मदीना पहुंचने के बाद हजरत बिलाल ने पूछा, सहाबा से पूछा, ऐ लोगों जरा बताओ मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा का क्या हाल है? लोगों ने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद उनकी चहेती बेटी फातिमा बिस्दारे फानी से कूच कर गई है। हजरत बिलाल ये सुनने के बाद रोने लगते हैं। हाय अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है? तूने इधर मोहम्मद को भी छीना, इधर फातिमा बिनते मोहम्मद को भी छीना। ऐ अल्लाह, अगर हम सोचते कि फातिमा मोहम्मद की बेटी है तो हम यही समझ रहे थे कि ये तो एक रहमत थी, ये बरकत थी हमारे लिए। अल्लाह, तूने रसूल को भी छीन लिया, तूने रसूल की बेटी को भी छीन लिया। हजरत बिलाल से लोग कहते हैं, ऐ बिलाल जाओ अजान दो, काफी दिन हो गए तुम्हारी अजान हमने सुनी नहीं है। हजरत बिलाल कहते हैं कि लोगों, जब मैं अजान देता था नबी बाहयात थे और मैं मीनारों पे चढ़ करके अजान देता था और मैं अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था, माँ बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था। जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह था, मैं मीनार पर चढ़कर देखता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने खड़े मौजूद हैं। आज मैं मोहम्मद का नाम लूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे सामने खड़े नहीं रहेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे सामने मौजूद ना होंगे। लोगों, मुझसे जबरदस्ती ना करो, मुझ पर फोर्स ना करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हजरत हसन हुसैन कहा, बिलाल नहीं नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है मेरे नाना ने क्या कहा? कहा कि जिसने हसन और हुसैन का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया है। ऐ बिलाल जाओ अजान दो वरना हमारा दिल दुख जाएगा। हजरत बिलाल ने कहा, ऐ हसन ऐ हुसैन बस करो बस करो, आगे के जुमले न कहो। ऐ हसन ऐ हुसैन जाके मैं अजान देता हूँ। हजरत बिलाल मीनार पर चढ़े, अजान देने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसके बाद जुमला कहते हैं अशहदु अन्ना कहते हैं। मोहम्मद पर अभी पहुंचे भी न थे कि बेहोश होकर गशी होकर के नीचे गिर जाते हैं। लोग फौरन गए, जल्दी से बिलाल को उठाया, कहा बिलाल ये क्या हालत बना लिया? लोगों ने कहा, हुसैन ऐ हसन तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। हजरत बिलाल नबी की अजान देने के लिए हजरत बिलाल मीनार पर चढ़े, बेहोश होकर के गिर गए। यहाँ मामला ये, काफी लोग जमा हो गए, मदीना की औरतें बाहर आ गईं, मदीना की औरतें बाहर आ गईं। समंदर मौजे मारना बंद कर दिया, परिंदों ने अपने पर मारना बंद कर दिए, पूरा का पूरा माहौल साकित और खामोश हो गया। इसलिए कि बड़े दिनों बाद आज नबी का माहौल बनने वाला है, बड़े दिनों बाद आज नबी का माहौल बनने वाला है।
हजरत बिलाल नबी के जमाने वाली अजान देने वाले हैं, लेकिन मोहम्मद पर पहुंचते हैं, बार बार बेहोश होकर के गिर जाते हैं, बार बार गशी खा के गिर जाते हैं। मोहब्बत अगर पैदा करनी हो, सहाबा जैसी मोहब्बत तुम नहीं पैदा कर सकते, लेकिन कम से कम ऐसी मोहब्बत पैदा करो कि अल्लाह के रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया है उनको करने की कोशिश करो, जिन बातों से मना किया है उन बातों से रुक जाने की कोशिश करो। मोहब्बत ये है, मोहब्बत खाली नाम लेने का नाम मोहब्बत नहीं है। बताइए, हम मोहब्बत करते हैं, कैसी मोहब्बत करते हैं? हम कहते हैं हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, खाक मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत ऐसी, कैसी मोहब्बत हमारी? हम रसूल से मोहब्बत करने वाले। बस हमने कह दिया हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। अमल क्या है? नमाज कहाँ है? रोजे कहाँ है? कहा कि अपने भाई के जमीन और जायदाद को नाहक तुम कब्जा मत करो। इधर एक एक बालिश्त के लिए लड़ाई झगड़े चल रहे, एक एक बालिश्त के लिए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके इलाके में कई एक वाकयात ऐसे हुए होंगे, एक एक बालिश्त के लिए मारा मारी, झगड़ा, मामला विचार और कोर्ट तक चला गया, और न जाने कितने मामले एक एक बालिश्त के लिए। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे घरानों में एक एक बालिश्त के लिए लड़ाई झगड़े, एक एक बालिश्त। ले देखे मामला खत्म करो, नहीं मारा मारी। और हमको याद है एक वाकया ऐसा भी पेश आया था, एक जनाब ने सिर्फ एक बालिश्त के लिए अपने चचा को सब्बल से मारा, वहीं पर ठेर कर दिया, सिर्फ एक बालिश्त जगह के लिए। ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है। नबी ने ये तालीमात दी है, एक एक बालिश्त के लिए लड़ो, झगड़ो, मरो, कटो, ये तालीमात है इस्लाम की। फरमाया कि रसूल की इताअत और इत्तिबा करो और मोहब्बत करो। हमारा दावा क्या? हम रसूल से मोहब्बत करने वाले, हम आशिक़े रसूल हैं, आशिक़े रसूल हैं हम। अच्छा बताइए, आप अपने घर में एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, आप अपने घर में दीवार खड़ी कर रहे हैं, मजदूर को बुलाए और मजदूर से कहा कि कल 9 बजे आना, शाम 5 बजे तक तुमको ये पूरा काम करके देना है। जब काम खत्म हो जाएगा तो तुमको हम 3000 रुपया देंगे, 3000 तुमको देंगे। सुबह 9 बज गए, बंदा आया नहीं, 10 बज गए, अभी तक मजदूर का आता पता नहीं, 12 बज गए, मजदूर नहीं आया, 3 बज गए, मजदूर नहीं आया। 5 बजे जब आपने पैसे देने की बात कही थी, उस टाइम पे आता है, बोलता है पैसे दो, 3000। बोले कैसा आदमी है, दिन भर काम नहीं किया, जो मामला था वो नहीं किया, और पैसा मांग रहा है, पैसा मांग रहा है। उसको या तो आप धक्के देकर के वहां से निकालेंगे, या तो 4 लोगों को जमा करके उसको कूट के बाहर करेंगे। भाई जा तू यहाँ से, काय का पैसा मांग रहा है? दिन भर काम करने की बात थी, काम तूने किया नहीं, अब जब देने का टाइम है तब तू खामखा के पैसे मांग रहा है। क़यामत के दिन मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान होंगे जिनकी हालत ये मजदूर जैसी होगी। अल्लाह ने कहा बंदो, नबी की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और इस इताअत के बाद जब तुम मैदान महशर आओगे, तुमको हम बड़े बड़े अजर सवाब के पहाड़ देंगे, बड़े बड़े अजर सवाब के तुमको पहाड़ देंगे। बंदा जाएगा, अल्लाह तूने अजर सवाब देने का वादा किया था, दे दे। अल्लाह कहेगा बंदे, उससे पहले भी मैंने एक बात कही थी, नबी की इताअत, रसूल की फरमाबरदारी जरूरी थी, तूने ये नहीं किया, अजर सवाब मांग रहा है। जैसे आपने आपके घर की दीवार न खड़ी करने की वजह से उस मजदूर को 1 रुपया तक नहीं दिया, बताइए अल्लाह ताला बगैर इत्तिबा और बगैर इताअत के आपको कैसे अजर दे देगा? ये अकली दलील थी जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दी। सो लिहाजा जब दुनिया में हम ये मामला करते तो आखिरत में भी यही मामला होगा। तो नबी से मोहब्बत कीजिए, सिर्फ दावा नहीं, हकीकत में मोहब्बत। और हकीकत में मोहब्बत क्या है? हम रसूल की इताअत, उसकी इत्तिबा करें। इताअत इत्तिबा के उन्वान पर कई बातें हैं, किसी और मौके पर
उसको अगर बयान करना हुआ तो बयान करेंगे। चलें अब एक तीसरी वजह देखते। पहली वजह हमने देखा तौहीद की कमी, तौहीद के अंदर बिगाड़। दूसरी वजह इताअते रसूल से दूरी, इत्तिबाए रसूल से दूरी, यानी हुक्म रसूल आ जाने के बाद आदमी मुंह मोड़ लेता है। तीसरी वजह यह है कुरान से दूरी, कुरान से दूरी। जी, कुरान से दूरी हमने कैसे इख्तियार कर ली? फरमाया गया कुरान एक रस्सी के मानिंद है और इस रस्सी का एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा सिरा मुसलमानों के हाथ में है। मुसलमानों, अगर तुमने कुरान के इस रस्सी को मजबूती से थाम लिया, इस रस्सी के दूसरे सिरे को मजबूती से पकड़ लिया, अल्लाह ताला के हाथ में दूसरा सिरा है रस्सी का, वो तुमको उठाएगा, ऊंचाई की तरफ चढ़ा देगा। उस रस्सी को छोड़ोगे, नीचे गिर जाओगे, जलील हो जाओगे। इसको यूं समझिए, लोहे का एक टुकड़ा होता है हीटर, अगर वो बच्चे को दे दो, बच्चा खेलेगा उससे, किसी को भी दे दो कोई भी खेलेगा। लेकिन अगर उस हीटर के टुकड़े को, जिससे पानी गर्म किया जाता है, अगर उस हीटर के टुकड़े को करंट से जोड़ दिया जाए, अगर उसको बिजली से जोड़ दिया जाए, बच्चा तो दरकिनार, एक हाथी तक उस हीटर के करीब जाना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि महसूस हो जाएगा, गरम गरम लगेगा और उसको पकड़ने पर झटका भी लगेगा। इसलिए उसके करीब कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि उस लोहे के टुकड़े का कनेक्शन एक मजबूत पावरफुल ताकत से हो गया, इसलिए कोई उस लोहे के टुकड़े के करीब नहीं जाएगा। मुसलमानों, तुम्हारे पास एक पावरफुल वेपन है, तुम्हारे पास एक जबरदस्त हथियार है। और कौन सा हथियार है? तुम्हारे पास कुरान हकीम एक बेहतरीन हथियार है। अगर इसको तुम मजबूती से थामे रहोगे, तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारे करीब आने की जुर्रत और जसारत नहीं करेगा। जी, कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा, तुमसे दूर हो जाएंगे सारे के सारे। मसला ये है, हमने वेपन नीचे रख दिया, हमने तलवार नीचे रख दी, हमने ढाल नीचे रख दिया और सीना तान के बोलते आओ लड़ो हमसे। सामने वाला आएगा, एक घोंसा देगा, नीचे गिरा देगा। वेपन नहीं है हाथ में। तौहीद को मजबूती से थामने के बाद इत्तिबाए रसूल, और उसके बाद कुरान को मजबूती से थामो, इसलिए कि कुरान जैसी किताब पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। कुरान के बारे में अल्लाह बयान फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ दुनिया वालों सुनो, इंजील बदल गई, तौरात बदल गई, ज़बूर बदल गई, ये सारी किताबों के अंदर सूफ़े इब्राहिम और सूफ़े मूसा भी बदल गई, लेकिन एक किताब है जो अब तक न बदली गई और सुबह क़यामत तक न बदली जाएगी। क्या मतलब है? कुरान हकीम को कितने बादशाहों ने, कितने लोगों ने बदलने की कोशिश की, कितने लोग ऐसे जिन्होंने कुरान हकीम को बदलने की कोशिश की, कुरान हकीम के अंदर चेंजिंग और तब्दीली लाने की कोशिश की। अभी उठाइए, वसीम नाम का एक आदमी आया और उसने कुरान हकीम के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश की, लेकिन वो भी तब्दीली नहीं ला पाया। इससे पहले बड़े बड़े तुर्रम इस दुनिया में गुजरे और उन्होंने कोशिश की कि कुरान में तब्दीली लाएं, लेकिन नहीं ला पाए। अल्लाह चैलेंज करता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ दुनिया वालों सुनो, दुनिया की सारी किताबें तुम बदल सकते हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदल सकते हो, बड़े बड़े कॉलेजेस के तुम किताबें बदल सकते हो और अलग अलग चैप्टर चेंज करके तुम ऐड कर सकते हो, लेकिन कुरान हकीम ये वो किताब है, दुनिया जहान के अंदर आने वाले जितने उलूम व फ़ुनून के माहिर हैं, जितने बड़े बड़े अरबीदा हैं, जितने बड़े बड़े फसाहत व बलागत के इमाम लोग हैं, सबको चैलेंज कर दिया गया, अगर तुम इस किताब के अंदर जर्रा बराबर तब्दीली लाना चाहो नहीं ला सकते। इसलिए किसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने किसी रसूल को न दी, किसी सहाबी को न दी, किसी ताबिई को न दी, किसी अइम्मा को न, किसी इमाम को न दी, किसी मुजतहिद को न दी, किसी इमाम को न दी। अल्लाह फरमाता है किसकी हिफाजत हम करने वाले हैं। ऋग्वेद बदल गया, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वेदों की सारी किताबें बदल गई, रामायण बदल गई और भगवत गीता ये भी बदल गई
गोरखपुर से छपने वाली भगवत गीता देखिए और बॉम्बे से छपने वाली भगवत गीता को देखिए, बॉम्बे से छपने वाली वेदों की किताबों को देखिए और लखनऊ से छपने वाली, गोरखपुर से छपने वाली, दिल्ली से छपने वाली वेदों की किताबों को देखिए। जमीन और आसमान का अंतर नजर आएगा। कुरान हकीम बयान करता है इस किताब को उठाओ, देखो दिल्ली के अंदर जो कुरान छपती है, बॉम्बे के अंदर जो कुरान छपती है, दोनों किताबों को, दोनों कुरान को जमा करो और दोनों कुरान को जमा करने के बाद कोई माई का लाल आए, एक नुक्ते का जर्रा बराबर का फर्क बता दे, एक नुक्ते का भी फर्क मौजूद नहीं है। ये कुरान हकीम का मकाम और मर्तबा है। हमने इस किताब को छोड़ दिया, हमने रमजान में 2-2, 3-3, 4-4 बार इस किताब को पढ़ लिया और इसको उठा करके हमने बालाए ताक रख दिया। अब ये नेक्स्ट रमजान ही हम खोलने वाले, उससे पहले हमको खोलने की तौफीक ना होगी। इसी कुरान हकीम के बारे में वेदों के अंदर भी बताया गया है, संकल्प शुद्धम श्लोके शरदः शराशताधिकम शर्वा शास्त्रम शूरति मनोहरम। कहा गया संकल्प शुद्धम श्लोके शरदा शराशताधिकम शर्वा शास्त्रम शूरति मनोहरम। अंतिम ऋषि के पास जिस किताब को अवतरित किया जाएगा, जिस किताब को नाजिल किया जाएगा, आखिरी नबी को जो किताब और जो पुस्तक दी जाएगी, उसका मसला ये होगा कि उस किताब के अंदर 6666 आयतें मौजूद होंगी, उस किताब के अंदर 6666 मंत्र मौजूद होंगे, यानी उस किताब में कमो बेश 6666 या लगभग आगे पीछे कुछ आयतें कुरान हकीम के अंदर मौजूद हैं। उठाइए दूसरा मंत्र, ऋग्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम साम वेदो ही अर्थ चंद्र त्रवड़ा बिंदु सा सूक्ष्म विधायम परनो वेदो गीचकम। वेद व्यास जी कहते हैं ऋग्वेद एक वेद है, यजुर्वेद एक वेद है, अथर्ववेद एक वेद है, सामवेद एक वेद है। इन तमाम चारों वेदों के बाद ये वेद लिखने वाले वेद व्यास जी कहते हैं कि एक आखिरी वेद भी है। वो कौन सी वेद है? परानो वेदो गीजकम, वो आखिरी 5वां वेद परानो वेद है। परानो का माना हुआ ऐसी किताब या ऐसे कलिमात, ऐसे जुमले, ऐसे मंत्र जिसको बार बार पढ़ा जाता हो। कुरान का मतलब हुआ बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। और 5वां वेद हिंदू धर्म में बताया गया परानो वेद, यानी आखिरी अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा के पास जो किताब होगी, उसको जो किताब दिया जाएगा, उस किताब के अंदर 6666 मंत्र होंगे और वो किताब ऐसी किताब होगी जिसको परानो वेद के नाम से जाना जाएगा, यानी ऐसी किताब जिसको बार बार पढ़ा जाए, जिसकी तिलावत बार बार की जाए। ये कुरान हकीम के बारे में वेदों के अंदर मौजूद है। वेदों के अंदर कुरान हकीम का इतना खुलासा मौजूद है। और मरुद्रिगना गैया, मरुद्रिगना गैया, चारम धर्म गोपिताय पर हुयते मरुद्रिगना गैया चतुर्विप्रार थमिदेव करिष्यामि कलिचियम मरुद्रिगना गैया। ऋग्वेद शुरू में ही उठाइए, आपको मिल जाएगा ऋग्वेद में क्या मौजूद है। ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद के अंदर मरुद्रिगना गई है, मरुद्रिगना गई है, मरुद्रिगना गई है, ये 31 बार आया है। और कुरान हकीम के अंदर भी यही इसी तरह का मंत्र, इसी तरह की कोई आयत 31 बार आई है। फबीअई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऋग्वेद में मरुद्रिगना गई 31 बार, कुरान में फबीअई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 बार। इतना हो जाने के बाद वेदों की शरह लिखने वाले, वेदों की तफसीर लिखने वाले, वेदों का खुलासा लिखने वालों ने लिखा है कि इस तरह का अगर कोई मंत्र किसी किताब के अंदर मिल जाए 31 बार हूबहू ऐसे ही, तो समझ लेना कि वो आखिरी किताब है, वो अंतिम संदेष्टा पर अवतरित की जाने वाली आखिरी और अंतिम पुस्तक है कि कुरान हकीम के बारे में मौजूद है। जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में हमको एक चीज मिलेगी, ओतारम सत्य यजम रोदस्योरुत्तान हस्तो नमसा विवासित। वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का है। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन।
वेद के अंदर कहा गया होतारम सत्य यजम रुदस्यो रुत्तान हस्तो नमसा विवासत। पूजनीय परमेश्वर को विनम्रता पूर्वक अपने हाथों को ऊपर उठाकर गिड़गिड़ा कर उसको पुकारो, उसके सामने अपने सर को झुका दो, अपना शीश झुका दो, अपना माथा उसके सामने रगड़ो। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह बयान फरमाता है उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, ऐ मेरे बंदो अपने रब को पुकारो तज़र्रुअन व खुफिया, डरते हुए और गिड़गिड़ाते हुए अपने परवरदिगार को पुकारो, अपने अल्लाह को पुकारो। वेद के अंदर अगर ये मौजूद है समानम मंत्र विमंत्र एवं, आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समान हो, आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर हो, आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक हो, बराबर हो, मसावी हो। वेद के अंदर ये कहा गया, कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने भी बयान फरमाया तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ओ दुनिया वालों आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबरी रखता हो, आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर हो, हमारे और तुम्हारे दरमियान उस मंत्र में उस आयत में कोई ऊपर नीच की बात ना हो, मसावी हो। कुरान की कई आयतें ऐसी हैं, वेद की कई मंत्र ऐसे हैं जो कुरान हकीम से मिलती जुलती हैं। कुरान जो बात कह रहा है वही बात थोड़ी बहुत घुमा फिरा करके अलग अंदाज में वेद भी अपने मानने वालों को कहता है। लेकिन वेद का आखिरी पैगाम, अंतिम संदेश यही है कि मुसलमान नाम का कोई कौम आएगा इस दुनिया में, ये कौम आएगी और ये कौम आ जाने के बाद फिर तुम इस कौम में शामिल हो जाना। मुसलेन यही व संस्कार कुशैरी व भविष्यति तस्मान मुसजवंतो ही जातयो धर्म दूषक इति पैशाच धर्मश्च भवान्ति। क्या मतलब है? भविष्य पुराण का मंत्र है, श्लोक है मुसलमान मुसलेन, ये मुसलेन क्या है? मुसलमान का बिगड़ा हुआ शक्ल, मुसलेन यही संस्कार। पूरे संसार में मुसलमान नाम की कोई चीज भी आएगी और ये कैसी होगी? लिंग छेदी शिखाहीना इश्म शुरुधा सदूषक उच्चलापी सर्व भक्षी भविष्यति जनोम मुसलेन। यहाँ से फिर अलग मंत्र शुरू हो जाता है। क्या कहा गया? लिंग छेदी, वो लिंग को काटने वाले यानी अपने शर्मगाह पर कैंची चलाने वाले, क्या मतलब? खतना कराने वाले होंगे और वो शिखाहीन होंगे, चोटी रखने वाले नहीं होंगे। शिखाहीन इश्म शुरुधारी सदूषक उच्चलापी सर्वभक्षी, आलाप करेंगे, अजान दे करके लोगों को ईश्वर की प्रार्थना के लिए बुलाएंगे, घंटा बजा करके या ढोल बजा करके ईश्वर की प्रार्थना के लिए नहीं बुलाएंगे, बल्कि आलाप करेंगे, देंगे और आलाप के जरिए से वो लोगों को ईश्वर की तरफ बुलाएंगे। ये पूरी की पूरी समानताएं, मुश्तरका बातें हैं जो वेदों के अंदर भी मौजूद हैं और कुरान हकीम के अंदर भी बहुत सारी बातें मौजूद हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की, तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया और जब कुरान को छोड़ा तो मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। कैसे मारा जा रहा है और काटा जा रहा है? उठाइए आसाम का वो दंगा, आसाम का वो फसाद, आप सबके करीब, आप सबके इलाके के करीबी इलाका है वो आसाम का। जब वहां पर दंगा हुआ आप लोगों ने भी सुना और उस दंगे में हुआ क्या? मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों को काटा गया। और जब मैंने तहकीक की तो मालूम ये हुआ कि मुसलमानों की इबादत गाहों का हाल ये था आसाम के अंदर कि उन इबादत गाहों में सुअरों ने जाकर के अपने बच्चे दे दिए थे। इबादत गाहों का हाल ये हो तो मुसलमानों पर अल्लाह का अजाब ना आए तो क्या आए? मुसलमानों की इबादत गाहों का हाल ये है।
इबादत गाहों का हाल ये, आसाम के अंदर एक नौजवान लड़की को नंगा करके भगाया गया, नंगा कर दिया गया उस नौजवान लड़की को, और नंगा करके उसको सरेआम भगाया गया। क्यों? इसलिए कि हमारी तौहीद के अंदर बिगाड़, सुन्नत रसूल से दूरी, कुरान से हमने दूरी इख्तियार कर ली। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह बयान फरमाता है, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, तिलावत कीजिए जो हमने किताब में से नाजिल किया है, जो हमने नबिया पर वही की है उसकी तिलावत कीजिए। तला यतलू का माना हुआ पीछे पीछे चलना, और तिलवुन अरबी में उस ऊँटनी को कहा जाता है जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलती हो। उस ऊँटनी के बच्चे को कहा जाता है तिलवुन, जो अपने माँ के पीछे पीछे चलती हो। अल्लाह ने उसी लफ्ज से एक लफ्ज बयान फरमाया, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, जो हमने तुम पर वही की है उसकी तिलावत करो, यानी तुम उस किताब के पीछे पीछे चलो। ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे इसलिए चलता है कि कोई मोजी जानवर, कोई खतरनाक जानवर, कोई दरिंदा करके उसको उचक न ले, उसको खा ना जाए, उसको तकलीफ ना पहुंचा दे। इसलिए कहा गया उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब। इसीलिए उस ऊँटनी के बच्चे को तिलवुन कहा जाता है कि वो अपने माँ के पीछे पीछे चलकर अपनी हिफाजत कर लेता है। कुरान बयान करता है, ऐ दुनिया जहान के मुसलमानों, अगर तुम इस किताब के पीछे चलना छोड़ दो, अगर इस किताब की इत्तेबा न करो, इस किताब की पैरवी न करो, तो सुनो देखो तुम्हें भी कोई कौम आएगी और तुम्हें भी उचक करके खा जाएगी, तुम्हें भी निस्तो नाबूद कर देगी, तुम्हारा भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा गया उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, किताब जो तुम पर नाजिल की गई है, वही की गई है, उसकी तुम तिलावत करो। ये कुरान हकीम का मामला, इसको हमने छोड़ दिया। उठाइए हजरत हसन इब्ने साबित का वाक़िया। हजरत हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े शायर गुजरे, जमाने जाहिलियत के भी शायर और जमाने इस्लाम के भी शायर। ऐसे शायर कंपटीशन हुआ करता था कि जो कोई भी शेर बना कर लाता था, दूसरा शायर उसके शेर में गड़बड़ी नहीं, उसके शेर में गलती निकालता था, उसके शेर में कोई खामी और कमजोरी निकालता था। हजरत हसन इब्ने साबित भी शेर बना करके लेके गए और शेर की शक्ल में कुरान हकीम का ये सूरा बयान किया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। शायर लोग सुनकर परेशान हो गए, शायर सुनने के बाद हैरान हो गए। कैसा शेर है? शेर या तो दो मिसरे का होता है, या तो दो दो अशार मिलके चार मिसरों का एक शेर बनता है। ये कैसा शेर है? तीन मिसरे हैं, बात भी मुकम्मल है। बात हमको समझ ना आई, कहा कि चलो हसन बिन साबित को इनाम दिया जाए। एक शायर उठा, कहा कि नहीं नहीं, मुझे एक दिन की मोहलत दे दो, एक दिन की मोहलत के बाद मैं इस शेर में कोई ना कोई गलती निकाल दूंगा। वो शायर वो शेर ले करके, दर हकीकत वो कुरान की आयतें थी, उठा करके घर ले जाता है और पूरी रात उस पर गौर और फिक्र करता है, कोई गलती ना निकाल पाया। और जब कोई गलती ना निकाल पाया, सुबह आया, लोगों सुनो, मैंने इस शेर के अंदर कोई गलती नहीं निकाला और ना ही मैं निकाल पाया, लेकिन हाँ इस शेर के आगे मैंने एक मिसरा बढ़ा दिया है। कहा लोगों ने क्या मिसरा है? कहा उसने इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। कहा कि इन आयात के पढ़ने के बाद का मा हाज़ा कलामुल बशर, कि ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, इतना जामे और बलीग कलाम किसी इंसान का हो नहीं सकता। ये कुरान हकीम की बलागत, ये कुरान
हकीम की फसाद जिसको अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर बार बार बयान किया, और काफिरों मुशरिकीन को नहीं, पूरे दुनिया वालों को नहीं, बल्कि सबसे पहले अरब के लोगों को, बड़े बड़े उलमा को चैलेंज किया, आओ लाओ एक, अगर तुम इस तरह का कुरान बना करके ला सकते हो, जाओ तुम्हें जो मदद लेनी हो, जितना तुमको मदद लेनी हो, बड़े बड़े उलूम व फनून के माहिर लोगों को जमा कर लो और इस जैसी एक किताब बना करके पेश कर दो। कहा गया कि नहीं बना कर पेश कर सकते। जब किसी की रगी हमीयत न फड़की, किसी की हिम्मत और जुर्रत न हुई, किसी की हिम्मत जवाब न दी, किसी की हिम्मत न हुई आगे बढ़ने की, तो अल्लाह ताला ने चैलेंज को कम कर दिया और चैलेंज को कम करने के बाद कहा अगर पूरी कुरान ना पेश कर सकते हो ना करो, बस 10 आयतें, 10 सूरतें बनाकर, 10 पारे 10 सूरतें बना करके पेश कर दो। जब 10 सूरतें बना करके नहीं पेश कर सके, अल्लाह ने देखा किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, तो अल्लाह ने तीसरा चैलेंज किया, एक सूरा बना दो और सूरत वाले इमरान जैसी सूरा नहीं, सूरतुल बकरा जैसी सूरा नहीं, सूरतुल अनफाल जैसी सूरा नहीं, सूरतुल कौसर जैसी सूरा बना दो, सूरतुल असर जैसी सूरा बना दो, छोटी सी सूरा बना करके पेश कर दो। ये भी नहीं पेश कर सकते, अल्लाह ताला ने आखिर में चैलेंज किया, फल्यतू बिहदीसिम मिन मिस्लिही, अगर एक सूरा नहीं बना सकते, एक आयत बना कर पेश कर दो। ऐ अरब के लोगों, तुम तो बड़े बड़े शायर हो, बड़े बड़े अदीब हो, तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां अरब के बड़े बड़े महफिलों में, बड़ी बड़ी मजलिसों में, बड़े बड़े महफिलों में, शायरों के महफिलों में, अदीबों के महफिलों में, शुअरा और उदबा की मजलिसों में तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां खलबली मचा देती हैं। बड़े बड़े शायरों को तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां जवाब देकर के उनका मुंह बंद कर देती हैं। ऐ अरब के ऐसे शायरों जिन्होंने अपने गोद में ऐसी ऐसी बच्चियों को पाला और पोसा है, आओ जरा मैदान में तुम, और आने के बाद एक आयत पेश करके दिखा दो। कुरान हकीम की एक आयत दुनिया पेश करने से कासिर है। और सुन लो, सुबह क़यामत तक आने वाले जितने अरबी दान होंगे, जितने बड़े बड़े माहिरीन होंगे, किसी के अंदर ये जुर्रत ना होगी कि कुरान हकीम के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले और इसका जवाब दे दे। ये कुरान की फसाहत और इसकी बलागत है। इतनी जामे, इतनी बेहतरीन, इतनी अफजल तरीन किताब को आज मुसलमानों ने बालाए ताक रख दिया और इसको छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, जलील और रुसवा हो गए। इनकी हैसियत नहीं। मामूली बात करके देखो, मुल्क हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई मुसलमान खड़ा होगा, कोई मुसलमान क्यों नहीं होता, मुसलमान को भी आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरे दिन उसका नतीजा क्या होगा देख लीजिए। हालात बड़े खराब और बड़े नाजुक हैं, और ये खराब हालात, ये नाजुक तरीन हालात अगर मुसलमानों पर आए हैं तो सबसे बड़ी वजूहात यही वजूहात हैं कि इन्होंने अल्लाह की तौहीद, सुन्नत रसूल और कुरान हकीम को छोड़ दिया। ये वजूहात है मुसलमानों की पस्ती और इनके जिल्लत के वजूहात हैं। इन्हीं वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हमने दुनिया से लगाव लगा लिया और हमने रसूल की शरीयत को न समझा। हम अपने मामलात को, अपने दुनियावी मामलात को वैसे करने लगे जैसे हमको नहीं करना चाहिए था। दुनियावी मामलात हम हदीस के मुताबिक क्यों नहीं करते, कुरान के मुताबिक क्यों नहीं करते, सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं करते? क्यों? इसलिए कि हमको अपनी बड़ाई दिखानी है मुआशरे में। हमको रसूल की सुन्नत से कोई मतलब नहीं, हदीस से कोई मतलब नहीं, कुरान से कोई मतलब नहीं। हम दुनियादारी के पीछे लग गए और शरीयत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। यही वजह है कि मुसलमानों की आज शादियां देख लीजिए, मुसलमानों की शादी ब्याह और इसके रसूमात देख लीजिए, मुसलमानों के लेन देन और कारोबार के मामलात देख लीजिए। जी
हाँ जनाब, पैसा चाहिए। कितना चाहिए? 10,000 रुपए चाहिए थी। बहुत परेशानी है घर में, 10,000 दे दो। कब दे दोगे? इंशाल्लाह 15 दिन के बाद दे दूंगा। इंशाल्लाह भी बोला, देने का वादा भी किया। 10,000 लेके चला गया। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, महीना गुजर गया, 2 महीने, 3 महीने गायब। 3 महीने बाद मुलाकात हुई, भाई पैसा कहाँ है? बोलता है नहीं, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मैं मसरूफ हो गया था, तुमको तुम्हारा पैसा नहीं दे पाया, कल दूंगा, परसों दूंगा। इस तरह करते 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 वो टालता चला जाता है। ये मामलात है हमारे। हमने अपना मुस्लिम मुआशरा ऐसे बना करके रखा है। और ताल्लुकात तो अल्लाह की पनाह। अरे एक मुसलमान अपने घर से निकल रहा है और घर से निकलने के बाद सामने वाले पड़ोसी को वो सलाम नहीं करता, बैठा है सामने, सलाम नहीं करे। क्यों? झगड़ा है उससे, एंटी है उससे, बात नहीं बनती। झगड़ा हो के इख्तिलाफ है उससे हमारा। क्या मसले में इख्तिलाफ है? बच्चे झगड़ा कर रहे थे, बाप में झगड़ा हो गया, मामा में झगड़ा हो गया। वो उसकी अम्मा निकली उधर से, इसकी अम्मा इधर से निकली। उसकी अम्मा मर्दों वाली गालियां शुरू की, इसकी अम्मा भी मर्दों वाली गालियां शुरू की। दोनों औरतें मिलके एक दूसरे को माँ बहन बेटियों पर गालियां देना शुरू कर दिए। अल्लाह की पनाह हो, ये मुआशरा हमने अपने मुस्लिम मुआशरे को ऐसे बना करके रखा है। औरतें औरतों से झगड़ा कर रही हैं, मर्द मर्दों से झगड़ा कर रहे हैं। मसला क्या? टॉपिक क्या? टॉपिक ये है, मेरे घर के बाजू में तूने चूल्हा क्यों जला दिया? मेरे घर के दरवाजे में कोयले का धुआं उड़ गया। और टॉपिक क्या? मेरे बच्चे को तेरे बच्चे ने मार दिया। टॉपिक क्या? मेरे घर में तेरे घर के मसले आ रहे हैं। ये सारे टॉपिक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह का शुक्र मनाइए, हम किसी गैर मुस्लिम भाई के घर के बाजू में नहीं है, वरना उसको हमारे करतूतों से, हमारे अहवाल से, हमारे अखलाक से, हमारी सीरत से, हमारे किरदार से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे स्वभाव से उस गैर मुस्लिम भाई को क्या सबक मिलता? क्या बोलता वो? क्या बोलता? यही बोलता, ये मुसलमान है, छी ये मुसलमान है, ये मुसलमान है जो इस्लाम का दावा और मुसलमान होने का दावा करता है, मोहम्मद को मानने वाला ये है। अपने मुसलमान भाई को देखता है, सलाम नहीं करता है, लेन देन के मामले में सबसे बड़ा कर्जदार बन के बैठा है। मामलात अपने पड़ोसी के साथ ऐसे, माँ बहनों पर गालियां हो जाती है। ये मामलात शादी ब्याह के मामले में माफ कीजिएगा, ये कॉन्फ्रेंस, ये इज्तिमा, ये इजलास आम मुनाकिद हुआ है मुआशरे की इस्लाह के लिए। ये सोसाइटी को ठीक करना है। ये कोई चंदे वाला कॉन्फ्रेंस और इज्तिमा और जलसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नौजवान मिलकर के, यहाँ के जो बाहमियत लोग हैं, सारे मिलकर के इस कॉन्फ्रेंस को मुनाकिद किए। और इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, मुआशरे के अंदर बिगाड़ खत्म हो जाए, मुआशरे के अंदर इस्लाह पैदा हो। वरना इन नौजवानों का और कोई मकसद और कोई मसला नहीं है, एक मकसद है। और आज इस इलाके में और हमारे पूरे इस इलाके में, बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान का हाल यह है कि जहेज का चलन पूरी जोर शोर के साथ है। जहेज का चलन पूरी जोर शोर के साथ है। शादी ब्याह के मामले में खराबियां, लेन देन के मामले में खराबियां, शादी ब्याह के मामले में गलत गलत रसूमात। बताइए, हजरत हंजला की शादी हुई कि नहीं हुई? हजरत उस्मान की शादी हुई कि नहीं हुई? हजरत अली की शादी हुई कि नहीं हुई? ये सारे रसूमात थे, ये सारे जहेज के मुतालबात थे, ये सारी की सारी बिगाड़ थी उस वक्त नहीं। ये सारे के सारे मामलात हमारे शादियों में, हमारे ब्याह में, हमारे मामलात में लड़के की तरफ से डिमांड कि इतना इतना जहेज का सामान चाहिए, इतना इतना हमको जहेज चाहिए, इतना इतना हमको चाहिए। अच्छा, बंदा करता क्या है? महीने में 10,000 ढंग से कमाता नहीं है, इसको अपाची चाहिए। महीने में ढंग से ये कमाई इसकी ढंग से नहीं है, इसको बुलेट चाहिए। घामड़ आदमी कहता हमको बुलेट चाहिए, हमको अपाची चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए। ये मुसलमानों का हाल बन के रह गया।
जहेज एक बहुत बड़ी लानत है। बाज़ उलमा ने कहा जहेज हराम है, लेकिन जहेज ना तो हलाल है ना तो हराम है। जहेज ना तो हलाल है ना तो हराम है, ये एक लानत है, लानत। और पता है लानत का क्या मतलब है? लानत का मतलब ये है, अगर हमने जहेज लिया तो कल को हमारी बेटी होगी और अल्लाह ताला हमारे जिंदगी के गाड़ी को गरीबी के रास्ते पर चला देगा। नतीजा ये होगा हम गरीब होंगे, हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। और ये जहेज की लानत, जब हमने किसी और पर जहेज का दबाव डाला, फ्यूचर में जब हम बाप बनेंगे बच्ची की, तो हमको भी ये जहेज की लानत बर्दाश्त करनी पड़ेगी और जहेज की लानत को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मुल्क हिंदुस्तान का ही एक वाकया है जिसमें एक बाप अपनी नौजवान बेटी को देखता है। नौजवान बेटी बड़ी हो गई, जवान बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है। रिश्ते आते हैं, रिश्ते आते गए, रिश्ते जाते गए, कई रिश्ते आए। कहा बेटी ठीक है, लड़की अच्छी है, चलो सब मामला ठीक है, हम कब आएंगे देखने के लिए। सारी चीजें हो गई, लेकिन जहेज न देने की वजह से बार बार रिश्ते कट जाते थे, बार बार रिश्ते टूट जाते थे। मुहद्दिस नाम का एक पर्चा निकलता है, उस पर्चे में ये वाकया मौजूद था कि फिर उस लड़की का ताल्लुक, उस लड़की के रिश्तेदारियां एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू के साथ हो जाते हैं। एक हिंदू के साथ उसके ताल्लुकात और उसकी रिश्तेदारियां बढ़ जाती हैं, यहाँ तक कि दोनों के दरमियान मोहब्बत हो जाती है। दोनों के दरमियान एक लव शुरू होता है, एक मोहब्बत की स्टोरी शुरू होती है। दोनों अकेले में तन्हाइयों में मुलाकात करने लगते हैं। फिर इस मुलाकात के बाद जो अगला पीरियड है, जो अगला मसला है, वो यही है जिना का दरवाजा भी खुल गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिना कर लिया। जब लड़के का मसला हो गया, लड़के ने अपना काम पूरा कर लिया, तो वो अपनी उस लड़की को छोड़ करके चला गया। जब वो लड़की को छोड़ दिया, लड़की चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद उसकी प्रेगनेंसी जाहिर होती है। पता चलता है कि बेटी प्रेग्नेंट है और हामिला है। बाप देखता है कि ये तो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल चुकी है। मैं अपने मुआशरे में एक इज्जतदार खानदान का आदमी हूँ गरीब, लेकिन इज्जत से मैंने कमाया, इज्जत से अपने बच्चों को पाला पोसा, मैंने इज्जत के साथ इनको पाल पोस कर बड़ा किया, और मेरी बच्ची ने ये काम किया है। बाप जहर की पुड़िया लेकर के आता है और रात में उसने सालन में जहर के पुड़िए को मिला दिया। घर के 12-12 या 14-14 लोग खाना खा कर के सो जाते हैं। सुबह सारे के सारे लोग मर जाते हैं, सारे के सारे लोग मर जाते हैं। ये जहेज की लानत है मेरे भाइयों, कि जहेज की वजह से एक ही रात में 14-14 लोग, एक ही घर के सारे अफराद, सारे लोग एक ही घर के सारे अफराद मर जाते हैं। और सारे लोगों का